इमेजिन कीजिए इस वक्त हालत ये है कि जापान के प्राइम मिनिस्टर की कॉल जा रही है, मैक्रन का राब्ता हो रहा है, यूरोपियंस का राब्ता हो रहा है, तमाम के तमाम ईरान से बातचीत कर रहे हैं। और अब सूरत हाल ये है कि सबको पता है अब तबाही होने वाली है। अब सिनेरियो ये हुआ है, यूरोप समेत बहुत सारे ममालिक ने इस वक्त ईरान से राब्ता करना शुरू कर दिया है और वो उनको कह रहे हैं कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आपकी मेहरबानी है, आप हमारी शिप्स को जाने दें। हमारे पास जो इमरजेंसी तेल पड़ा हुआ था वो सारा खत्म होना शुरू हो गया। इन्वेंट्रीज इस वक्त ऑल टाइम लो चली गई हैं और अगर ये सूरत हाल रही तो हमें अपने पूरे के पूरे मुल्क को शट डाउन करना पड़ेगा, लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। और गालिबन दुनिया अब लॉकडाउन की तरफ जा रही है और अब सारे तरले कर रहे हैं ईरान से कि आप हमारे मामलात को देखें। इसमें बड़ी अजीब सूरत हाल हुई है कि यूरोप को अब फैसला ये करना है कि उन्हें करना क्या है। आपको पता है मैक्रन ने कॉल की है ट्रम्प को और कहा है कि यार ये खत्म करें आप तमाशा सारा। लेकिन अब सूरत हाल ये हुई है कि ईरान असल में उसने कहा है कि दो तरह के ममालिक को तो हम किसी सूरत तेल नहीं यहाँ से जाने देंगे। नंबर वन, जिन्होंने अमेरिका को अड्डे दिए हैं, एक चीज जाहिर सी बात है वो ममालिक गल्फ कंट्रीज की बात हो रही है, जब तेल नहीं जा रहा तो हालात खराब हैं। नंबर टू, जो सबसे ज्यादा अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि वो ममालिक जिन्होंने हम पर पाबंदियां लगाई हैं, अब उन्होंने कहा कि जी जब तक ये पाबंदियां नहीं हटेंगी, यानी यूरोपियन ने कहा कि हम तो जंग में शामिल ही नहीं है। उन्होंने कहा पाबंदियों में तो शामिल है ना, आपने हम पर लगाई है बिला वजह पाबंदियां। अब आप फैसला कर लें, आपने मरना है या हमसे पाबंदियां हटानी है। तो अब सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि गालिबन ईरान के मामले पर अब सूरत हाल इस तरह की होने जा रही है कि इनसे पाबंदियां हटने का इम्कान हो चुका हुआ है। साउथ कोरिया हो, जापान हो, यूरोप हो, अब ये गालिबन ईरान के आगे घुटने टेकने जा रहे हैं और तेल के बदले में वो पाबंदियां हटवाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। अब असल में ईरान के मामले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ट्रंप के पास बिल्कुल वक्त बहुत कम है। अगर ट्रंप ने देर की तो यूरोपीय यूनियन अमेरिका से दोस्ती की बजाय अपनी मईशत बचाएगी, ये बात तय है। देखिए, जब आपका अपना मुल्क डूब रहा हो या सब कुछ डुबोने के तहत ये मामला सामने आ जाए तो फिर सूरत हाल क्या होगी। जाहिर सी बात है, जब अपने मुल्क को बचाने की बारी आएगी तो सारे अमेरिका का साथ थोड़ी देंगे, हर कोई अपना मुल्क बचाएगा। अब पहले उन्होंने अमेरिका को कहा था, ये सब ने पाबंदियां लगाई थी अमेरिका के कहने पर, अब सब ईरान से डायरेक्ट हो रहे हैं। और अब हालत ये है कि गालिबन ये सोच पाई जा रही है, यूरोप के अंदर डिस्कस हो रही है कि हम ईरान से पाबंदियां हटा दें और अमेरिका को बाईपास कर दें। इस वक्त सूरत हाल ये है कि यूरोप महंगाई की इतनी बुरी लपेट में है, इतनी बुरी लपेट में है कि वहां पर इतना, आपको पता है कि 2 दिन से पेरिस में कितने हंगामे हुए। अब वहां पर हालात ये हैं कि वो कह रहे हैं कि किसी भी दिन यहाँ हंगामे फूट पड़े तो सब कुछ लपेट में आ जाएगा। आज ईरान ने जैसे ही अटैक किया अमेरिका के मिलिट्री बेस पर, उनके फौजी अड्डों पर, उसके फौरी बाद आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप का हंगामी तौर पर पैगाम आया। उनको बताया गया कि हमारी बहुत ज्यादा तबाही हुई है और डोनाल्ड ट्रंप ने उसी वक्त स्टेटमेंट जारी की। हत्ता कि आप अंदाजा कर लें कि जब एशिया में दिन का टाइम था तो अमेरिका में रात का टाइम था, उसके बावजूद उसी वक्त स्टेटमेंट जारी होती है कि जी मैं डील करने के लिए तैयार हूं। यानी वो ईरान को कह रहे हैं कि रुको रुको रुको, अटैक ना करना, मैं डील करने के लिए तैयार हूं, मैं डील करने के लिए तैयार हूं और ये डील बड़ी अच्छी होगी, तुम्हारे लिए भी अच्छी होगी, हमारे लिए भी अच्छी होगी। ये इस वक्त सूरत हाल है जो ईरान की जानिब से अटैक के बाद इस वक्त पेश आई है। यानी अमेरिका ने असल में अटैक किया और उसके बाद इन्होंने तो उनके टेलीकॉम टावर पर अटैक किया, उसके बाद इन्होंने जो अटैक किया है वो इतना तबाहकुन है कि वहां पर अमेरिका के कई फौजियों के यानी हिट होने की इतलात हैं। और ऑफ कोर्स हमेशा की तरह यही बात अमेरिका कहेगा कि हमने इंटरसेप्ट कर लिया है मिसाइल एज यूजुअल, जो हमेशा की तरह। लेकिन सूरत हाल ये है कि जैसे ही ये अटैक हुआ है उसके फौरी बाद इन पर एक तबाही की सूरत हाल सामने आ गई है। और असल मसला यहाँ पर ये नहीं हुआ, असल मसला और भी है। पता ये चला है कि इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के अंदर एक पर्सनैलिटी को टारगेट किया है, मोसाद का एक ऑपरेशन किया है और वो ऑपरेशन जो हुआ है वो बड़ा अजीबो गरीब था। और उस ऑपरेशन के अंदर इनका यानी बाज़ाराने इनकलाब की कोई हाई लेवल की पर्सनैलिटी मारी गई है।
यानी ये बात बड़ी क्लियर हो गई है कि वो जो जंग और वो जो लड़ाई की सूरत हाल थी वो बिल्कुल कायम है और वो लड़ाई बड़ी ही तबाही की तरफ इस वक्त जा रही है। यानी अगर कोई ये समझ रहा है कि जी कोई तबाही नहीं हो रही, कोई मामला ऐसा नहीं हो रहा, तो हम बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। ये एक वाकई बड़ी तबाहकुन लड़ाई है जो हर सूरत हर जगह पर आपको होती हुई नजर आ रही है। देखिए, अमेरिका के लिए चैलेंज क्या बना हुआ है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त ये बना हुआ है कि अमेरिका को इस वक्त हिट किया जा रहा है और बुरी तरह हिट किया जा रहा है। यानी एक जगह से हिट नहीं किया जा रहा, बार बार और दीगर जगहों से हिट किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ अब ये ईरान के अंदर कार्रवाई भी कर रहे हैं, ये वहां पर अटैक भी कर रहे हैं और साथ साथ ट्रंप डील की बात भी कर रहा है। तो यानी अभी तक ये इस फिराक में है, अभी तक ये तैयार कर रहे हैं अपने सारे एजेंट्स को कि आप किसी तरह सुप्रीम लीडर को मारें। देखिए, गद्दारों को जाहिर सी बात अंदर से ढूंढ रहे हैं और पूरी तरह, हत्ता कि ईरान ने इस दफ़ा काफ़ी हद तक, आप ये सोचे, ये अली लरेजानी के बाद ये एक अटैक हुआ है। जितना इसराइल का बड़ा नेटवर्क है ईरान में, अटैक करना यहाँ पर कोई यानी मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक उन्होंने काबू पाया है। इसराइल ने ईरान के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों का तरीकाकार फिलहाल तब्दील कर दिया है। इंटेलिजेंस मुश्किलात और बार बार के इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से अब इसराइल को फिलहाल अपना तरीकाकार असल में बदलना पड़ा है और वो किसी ना किसी तरह, पहले होता ये था कि एक शॉर्ट नोटिस उन्होंने दिया, उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी कि कहाँ पर कौन मौजूद है, ईरान के सुप्रीम लीडर कहाँ पर है, क्या मामला है, कैसी सूरत हाल है। फिर उसके बाद इनके ड्रोन्स डिटेक्ट होना शुरू हो गए, इनके जहाज डिटेक्ट होना शुरू हो गए, वो काफ़ी हद तक मामला। अब एक अटैक होता है, उसके बाद आप ये देखिए अगला अटैक वो कर देते हैं और उनको पता होता है कि जहाज किस जगह से उड़कर आए हैं, क्योंकि सारी रियल टाइम में इंटेलिजेंस मालूमात उनके पास इकट्ठी होती हैं। सो अब ये सूरत हाल है कि जैसे ही अटैक हुआ, ट्रंप को इन्फॉर्म किया गया कि जी हमारी बेस पर अटैक हो गया और बड़ा तबाहकुन अटैक हुआ है। अमेरिका असल में इस पोजीशन में नहीं है कि अभी फिलहाल फुल स्केल जंग दोबारा छेड़ सके। इसराइल का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वरना आप ये ज़हन में रखिएगा वो टारगेट स्ट्राइक्स करने की बजाय मुकम्मल जंग छेड़ता। अब कल कुवैत में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान का हमला, उसमें अमेरिकी बड़ी तादाद के अंदर हिट हुए हैं, 2 अमेरिका के ड्रोन्स तबाह हुए थे, जिसके जवाब में अब फिर अमेरिका ने दोबारा हमला किया है। और ईरान ने कुवैत पर हमला इसलिए किया है कि वहां से ड्रोन्स उड़कर ईरान की जासूसी कर रहे थे, वहां से ये अटैक कर रहे थे। तो ईरान के जवाब में अब अमेरिका ने अटैक किया है, मगर महदूद पैमाने की ये कार्रवाई थी, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं थी। लेकिन बहरहाल फिर भी अटैक तो अटैक था। अमेरिका कार्रवाई ना करता तो आलमी सतह पर ट्रंप की बड़ी बेइज्जती होनी थी कि ईरान खामोशी के साथ असल में अटैक कर गया है। देखिए, फुल स्केल इस वक्त जंग छेड़ना अमेरिका के लिए बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है। उसकी रीज़न ये है कि अमेरिका में बार बार इन्फॉर्म किया जा रहा है कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, आप इसको कंट्रोल करें। अमेरिका की फुल स्केल जंग और फुल पावरफुल, यानी आप समझ लें, रिस्पॉन्स ने माजी में ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ा। तो ये नया आप क्या कर लेंगे ऐसा कि वो आप ईरान को तबाह कर सकते हैं, हरा सकते हैं। सो अमेरिका के लिए ये चैलेंज इस वक्त बना हुआ है और सूरत हाल जिस लेवल की इस वक्त सामने आ रही है वो बता रही है कि वाकई अमेरिका के लिए जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त टफ होती हुई नज़र आ रही है। अब इस पूरी पोजीशन के अंदर अमेरिका के साथ होने क्या लगा है उसका आप एक ज़रा सा अंदाज़ा लगा लें कि अमेरिका में इस वक्त यानी काफ़ी हद तक ये बात डिस्कस हो रही है कि अमेरिका से अड्डे खाली करवाए जाए। वो कह रहे हैं कि हिफाजत करने के काबिल नहीं रहे। अमेरिका अटैक करता है, बदले में उन पर अटैक हो जाता है, वो अटैक करते हैं, उनके जहाज मारे जाते हैं। कल अमेरिका ने खुद ये रिपोर्ट जारी की है कि जी हमने बहुत बड़े पैमाने पर जो अटैक करने थे वो अटैक नहीं कर पाए, क्योंकि चाइना ने इनको डिफेंस सिस्टम दिया है, चाइना ने इनको मैन पैड दिए हैं जो शोल्डर पर रखकर मिसाइल मारे जाते हैं, वो दिए हुए हैं। और ये काफ़ी हद तक यानी ये तबाहकुन सूरत हाल है। आज आप जरा ट्रंप की लैंग्वेज देखिए, कहते हैं ईरान अगर वाकई मुआहदा करना चाहता है, ये अमेरिका और इनके लोगों के लिए अच्छा होगा जो हमारे साथ है। सो पहले वो कल जी मैं ईरान को तबाह कर दूंगा, जैसे ही उसने आज अटैक करना शुरू किया है तो अब आप ये देख लें कि फिर सूरत हाल क्या है। आज ईरान ने ये बात कही है, उन्होंने कहा है कि आपने मुनाफकत देखनी है तो आप यूरोप को देखें। उन्होंने कहा ईरान के दिफा के खिलाफ यूरोपीय यूनियन का बयान मुनाफकाना है, गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने कहा अपनी दफा ये अटैक हो, यानी वो रेफर असल में नाम नहीं लिया लेकिन इनडायरेक्टली वो कह रहे थे यूक्रेन अगर जब ये अटैक करता है ना, जब रशिया पर लड़ाई हुई और वो करते हैं तो ये सारे उनके साथ खड़े हैं, लेकिन जब अमेरिका हम पर अटैक करता